नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। 5 ऐसी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, 5 ऐसी स्किल्स जो आपको पता होनी चाहिए कि 2025 में आपको अच्छा खासा पैसा कमा करके दे सकती हैं। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। वीडियो को ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको अच्छा खासा पैसा कमा कर दे सकती है, ये बहुत ही ब्रॉड निश है। इसके बारे में बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे, मगर तब भी लोग आजकल नहीं कर पाते हैं, आज भी नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग जानते ही नहीं हैं। वो है एफिलिएट मार्केटिंग। सिंपल शब्दों में बोल रहा हूँ, किसी और का प्रोडक्ट है, आपको उस प्रोडक्ट को उठा करके अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी इंसान को बेचना है। वो कंपनी जिससे आपने जिसका आपने प्रोडक्ट बिकवाया है, वो आपको वो प्रोडक्ट बिकवाने का कुछ कमीशन दे देते हैं। इसके सबसे बड़ा, सबसे अच्छा और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो वर्ल्ड वाइड है वो है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, अब मीशो भी है। मगर मैं आपको बोलूँ, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में ज़्यादातर लोगों को तो ये लगता है कि भाई ये काम ही नहीं करती, ये डेड हो चुकी है, 2024 में कैसे होगा। भाई देखो, करने के तरीके होते हैं। जो लोग कमा रहे हैं वो लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। लिटरली बोलूँ, अंधा पैसा कमा रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग में आज भी लोग, जिनको करना आता है। तो कि स्किल को सीखिए और ये मत सोचिए कि भाई चीज़ काम नहीं कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेड हो चुकी है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद वो आपको नहीं आता है। दूसरे नंबर पर जो 2025 में आपका अच्छा खासा पैसा बना करके दे सकती है, अगर आपके अंदर कोई पहले से स्किल है, तो कोर्स क्रिएशन या ऑनलाइन टीचिंग। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए जैसे आप फिज़िक्स के अच्छे टीचर हैं, जैसे फिज़िक्स वाला ही बना, फिज़िक्स वाला चैनल बना और वही आज इतना बड़ा स्टार्टअप बना। फिर उसके बाद आप खुद ही उसके बाद आप देख सकते हैं कि मतलब 8,000 करोड़ की भाई कंपनी बन गई, $1 बिलियन की। कोई छोटी चीज़ नहीं है भाई। एजुकेशन ये अपने आप में ही बहुत बड़ा ब्रांड है। अगर एक तरीके से बोलो, आप एजुकेशन में आप जाओगे ना, अगर आपके पास थोड़ी सी भी नॉलेज है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको लगता है हमारे पास इतनी सी नॉलेज है, इतनी तो सभी के पास होगी। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, उतनी सी भी नॉलेज ना ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होगी। तो जो भी आपकी नॉलेज है उसको बढ़ाइए, उसका विस्तार बढ़ाइए, लोगों को दीजिए वो नॉलेज। क्या पता किसी के पास नहीं हो, क्या पता किसी को पसंद आ जाए, क्या पता वो 10 लोगों से शेयर करें। तो जो भी आपके पास है, आप गिटार जानते हैं अच्छा बजाना, आपको एस्ट्रोनॉमी पढ़ाना अच्छा लगता है, आपको ढोलक बजाना अच्छा लगता है, आप तबला अच्छा बजाते हैं, कुछ भी, मैं कह रहा हूँ कुछ भी सिखाना अच्छा लगता है, तो उसका कोर्स बनाइए। यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ आप पामस्ट्री, मतलब हाथ पढ़ने के भी लोग कोर्स बना करके बेच रहे हैं भाई। अब हर किसी को हाथ थोड़ी ना देखना है। जैसे मुझे इंटरेस्ट नहीं है हाथ देखने में, पर कोई तो होगा जो हाथ देखना भी चाहता होगा, जो सीखना भी चाहते होंगे। तो भाई उनको भी आप ये चीज़ें बेच सकते हो। जो भी आपके अंदर, मैं कह रहा हूँ, कोई भी स्किल या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप दूसरों को सिखा सकते हैं, उसकी आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं। उसका कोर्स बना के भी बेच सकते हैं। और कोर्स बना के लोग कितना कमा रहे हैं मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक यूट्यूब चैनल में आप जाओ, उनके यूट्यूब के बायो में या डिस्क्रिप्शन में कोई ना कोई उनका कोर्स पड़ा ही रहता है। हर यूट्यूबर का आज कोई ना कोई कोर्स बिक रहा है। तो वो क्यों बेच रहे हैं? पैसा होगा ना उस चीज़ में, तभी तो बेच रहे हैं वो। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल जो आपको अच्छा खासा पैसा बना करके दे सकती है, वो है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट लिखिए। ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं कि भाई यूट्यूब चैनल शुरू कर लो, सब कर लो, वो कर लो, ये कर लो। जो नया यूट्यूबर है वो अक्सर ना बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाता है। इसी से रिलेटेड अभी बहुत सारी चीज़ निकलेंगी यूट्यूब से रिलेटेड। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कंटेंट राइटिंग। अगर आपको कंटेंट लिखना आता है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आप ब्लॉग पोस्ट लिखिए, ब्लॉग्स लिखिए, या आपने केवल आपको यही लिखना है, चैट जीपीटी पे गए, ये लिख लिया, वो लिख लिया। भाई देखो, एक बात बताता हूँ, रियल स्किल, रियल टैलेंट की वैल्यू हमेशा होती है। अगर आपके अंदर रियल टैलेंट, रियल वैल्यू देने की ज़रा सी भी औकात है ना,
अगर आप कंटेंट सच में अच्छा लिखना जानते हो, पहले अच्छा कंटेंट लिखना सीखो। बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे तुमको, जाओ कैसे वैल्यू ऐड करते हैं कंटेंट में, कैसे फील को लाते हैं, किस तरीके से कंटेंट को लिखना है बिना पर्सनल हुए, मतलब ऑडियंस का भी ख्याल रखना है कंटेंट लिखते समय कि भाई किसी का सेंटिमेंट हर्ट ना हो। और कंटेंट राइटिंग में मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल यही है कि आप केवल यूट्यूब के वीडियोस की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, नहीं, ज़रूरी नहीं है भाई। कंटेंट राइटिंग आज का प्रोफेशन नहीं, अगर देखा जाए 1-2 साल या 5-6 साल में शुरू नहीं हुआ। कंटेंट राइटिंग एक तरीके से आप कह सकते हो, स्क्रिप्ट राइटर भी तो कंटेंट राइटर ही होते हैं जो मूवीज़ की स्क्रिप्ट लिखते हैं, वो भी तो यही है। आप मूवीज़ की अच्छी स्क्रिप्ट अगर लिख पाओगे तो आप खुद सोचो ना, आप एक मूवी तक बनवा सकते हो भाई, जो स्क्रिप्ट आपकी होगी। आप कितना पैसा कमा सकते हो। मैं कोई सपने नहीं दिखा रहा हूँ, मगर मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ जिनकी कल्पना करने की क्षमता, जिनकी इमेजिनेशन की पावर सच में अच्छी है और जो उस इमेजिनेशन की पावर को पेपर पर उतार सकते हैं। अगर आपके पास वो सच में वो पावर है तो जाइए अपनी उस पावर का यूज़ करिए, ठीक है। बातें करने से केवल कुछ नहीं होता, पैसा बातों से नहीं आता दोस्त। आप जाइए और वो कंटेंट लिखिए जो आपके पास है, जो स्किल है, जो आपकी भावनाएं हैं उन्हें। मैं कह रहा हूँ, लोग तो यार बुक लिख करके ऐसी बुक लिखी पड़ी हुई हैं इंटरनेट पर, जिनको पढ़ करके हंसी आती है कि भाई ये बुक क्या लिखी गई है, क्या मतलब क्यों लिखी गई है, क्या ही है इस बुक का सारा। वो भी बिक रही हैं भाई अमेज़ॉन पर बिक रही हैं, गूगल पर भी आप देखो, आपको तमाम ऐसी किताबें मिल जाएंगी और वो बिक रही हैं, लोग खरीद रहे हैं, उनसे भी पैसा जनरेट हो रहा है भाई। अगर तुम में कोई टैलेंट होगा ना तो वो सच में मोनेटाइज हो जाएगा। चौथी स्किल जो आपको सच में पैसा कमा के दे सकती है वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। लोगो बनाइए, लोगो बनाना सीखिए। थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल आजकल सच में बहुत मैटर करते हैं दोस्त। यूट्यूब थंबनेल का शायद आज से 8-10 साल पहले उतना रोल ना रहा हो, मगर आज के समय में यूट्यूब थंबनेल बहुत 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 मैटर करते हैं। हो सकता है ये स्किल आपके अंदर ना हो, ये स्किल अंदर, ये इमेजिनेशन की और ये थोड़ी क्रिएटिविटी का काम है, तो हो सकता है आप उतने क्रिएटिव ना हो, ये भी हो सकता है। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं होते हैं उतने क्रिएटिव, आलसी होते हैं, उनका दिमाग और चीज़ों में अच्छा होता है भाई, और किसी चीज़ में वो अच्छे होते हैं। ज़रूरी नहीं है हर आदमी हर चीज़ में अच्छा हो, बट ये चीज़ पैसा कमा के दे सकती है। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बहुत सारे फ्री कोर्सेज पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, जाइए सर्च करिए। अगर आपकी ज़िंदगी में सच में कोई पैसा जनरेट नहीं हो रहा, आप नहीं कमा पा रहे हो ऑनलाइन फील्ड में, एक बार ट्राई आप कर सकते हैं। और जो सच में अच्छे हैं फ़ोटोशॉप वगैरह चलाने में, फ़ोटोशॉप, कैनवा और अदर AI जो प्लेटफॉर्म है, अगर आप चलाने में वो अच्छे हो तो भाई आप जाओ सीखो। ग्राफिक डिज़ाइनिंग मतलब लोगो मेकिंग और वेबसाइट डिज़ाइनिंग, या ग्राफिक डिज़ाइनिंग केवल इस चीज़ को नहीं कहूँगा, वेबसाइट डिज़ाइनिंग तो अलग ही हो गया। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में थंबनेल बनाना हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, टेम्पलेट आप बना सकते हो। और ऑफलाइन वर्क भी बहुत मिलता है ग्राफिक डिज़ाइनर्स को, जैसे कि आप किसी दुकान का इनविटेशन कार्ड हो सकता है, जैसे दुकान खुल रही है नई तो उसके इनविटेशन कार्ड होते हैं, शादी के कार्ड होते हैं, बहुत सारे काम मिल सकते हैं भाई। आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो ना, बहुत सारे काम हो सकते हैं। बेकरी वाले अपना डब्बा छपवाने के लिए ला सकते हैं कि भैया हमारे डब्बे के लिए कोई अच्छा सा प्रिंट बना दो, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी नए शादियों का सीज़न चल रहा है, तो अभी लोग आएंगे आपके पास। अगर आप अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो भैया हमारे डब्बे का ऐसा डिज़ाइन बनाओ, ऐसे ये लुक में होना चाहिए। फाइवर पर जाओ, अपनी गिग को लिस्ट करो, आपको काम मिलेगा, ज़रूर मिलेगा भाई। 800 करोड़ लोग हैं भाई, क्यों काम नहीं मिलेगा। तुम में वो चीज़ तो हो, काम मिलने लायक। पांचवी और सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल जो पर्सनली मुझे सबसे ज़्यादा काम की लगती है वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्त। आजकल सब कह रहे हैं ये AI फीचर आया है नया, ये वॉइस क्लोनिंग कर लो, 11 लैब्स चला लो, ये चला लो, वो चला लो, सब ठीक है, मगर इन सारे सॉफ्टवेयर्स को कमांड देने वाला काम हर किसी को नहीं आता दोस्त। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब सीधे से बताऊं तो एक ऐसा इंसान
जिसको चैट जीपीटी से बहुत अच्छे से बात करना आता हो, जिसको हर एक एआई फीचर को ऐसे चलाना आता हो। देखो भाई, मैं तुमको एक बात बताता हूँ, एआई फीचर ना ऐसे काम करते हैं, अगर मैं नूब हूँ, मान लो मेरे को नहीं आता चैट जीपीटी अच्छे से चलाना, मैंने इसको ये बोला कि ये पिक्चर बना करके दे दो, बस ये एग्जैक्ट वैसी ही एक प्रॉम्प्ट लिख करके दे देगा। या चैट जीपीटी को अगर मैंने बोला कि ऐसा ईमेल लिख करके दे दो, वो बिल्कुल ऐसा लिख करके दे देगा। उसमें 1000 खामियां निकाली जा सकती हैं। आप देखते हो कि चैट जीपीटी के ज़्यादातर रिजल्ट ऐसे ही होते हैं, अनलॉक द पावर और एसेंशियल थिंग्स यू कैन डू, ये वो फलाना। शुरुआत में ऐसी ही लाइनें लिखता है, बट अगर कोई प्रो लेवल का प्रॉम्प्ट लिखने वाला बंदा होगा, वो इसी चैट जीपीटी से ऐसा कंटेंट लिखवा सकता है कि आप पहले तो गलती ही नहीं ढूंढ पाओगे, और दूसरा आपको लगेगा ही नहीं कि भाई ये एआई द्वारा लिखवाया गया है। लोग अपनी वेबसाइट्स के ब्लॉग लिखवा ले रहे हैं और लिखवा के वो चीज़ मोनेटाइज भी हो जा रही है भाई, उनको एडसेंस अप्रूवल मिल जा रहा है उनकी वेबसाइट को। और जो बेचारे नूब हैं, जिनको नहीं आता, जिनने नया स्टार्ट किया है, जिनको प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता, वो लिखते हैं, उनकी वेबसाइट्स डाउन हो जाती हैं एआई कंटेंट की वजह से। अब इसकी जॉब्स मिलेंगी कहाँ भाई? नई नई कंपनियां खुल रही हैं जिनको सच में ज़रूरत है। हर किसी के पास प्रॉम्प्ट लिखने की और एआई से काम निकालने की क्षमता नहीं है। शायद हो सकता है अभी शुरुआत में सैलरी कम मिले, मगर ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में जिस हिसाब से एआई फैलता जा रहा है हमारे डेली टू डे लाइफ में, एक समय ऐसा आएगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की सच में बहुत डिमांड होने वाली है। और ये समय ज़्यादा दूर है नहीं, मैं तुमको बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल के अंदर, एक साल के अंदर। इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये स्किल मैं कह रहा हूँ भाई, सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, आपने वीडियो देखा उसके बाद आपके दिमाग में आएगा चलो छोड़ो यार, ये 2025 से स्टार्ट करेंगे। भाई तुमने ये वीडियो देखा, फ़ोन रखो, अभी से सीखना स्टार्ट करो। इन 5 चीज़ों में से अगर किसी में भी मन लग रहा है, आज से स्टार्ट कर दो भाई। ऑनलाइन पैसा कमाना आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऑनलाइन पैसा कमाने में ना बहुत जोर लगता है भाई। तो ऑनलाइन पैसा, और तुम्हें क्या लगता है आईएएस बन जाना या गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करने लग जाना ये आसान है? करके देख लो, कितना कंपटीशन है आप जानते हैं। आजकल बराबर का कंपटीशन है हर चीज़ में भाई। करने जाओगे ना तो वो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम इस चीज़ से भाग के उस चीज़ के पास जा रहे हो। तुम सोच रहे हो कि यार मैं ऑनलाइन सक्सेस नहीं हो पा रहा यार, मैंने किया, अब चलो मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर लेता हूँ। तुम पैशन के थ्रू नहीं जा रहे हो, तुम जा रहे हो कि चलो ये नहीं कर पाया, ये कर लेता हूँ। और अगर तुम 24 से 30 के बीच में हो ना भाई, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छे से बता रहा हूँ भाई, तुम्हारी हालत सच में बहुत नाजुक है। अभी तुम्हें करियर बनाना पड़ेगा। इन 5 से 6 साल के अंदर अगर तुमने अपने आप को झोंक दिया किसी एक चीज़ में, एक तो हमारे अंदर ना बहुत चुल रहती है कि भाई ये छोड़ो ये कर लेते हैं, वो छोड़ो ये कर लेते हैं। नहीं, यही मत करो, कोई एक चीज़ पकड़ो। मैंने आपको जो 5 चीज़ें बोली हैं, सब करने की ज़रूरत नहीं है, सब में प्लीज़ मत जाना। कोई एक चीज़ पकड़ना, एक चीज़ को बढ़िया 1 साल पेंसिल की तरह एकदम छील के एकदम बढ़िया उसको शार्प करके उससे अपनी किस्मत लिखना शुरू करो। और कुछ ना भी हुआ ना भाई, तुमको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तुम कोई और चीज़ ट्राई करोगे ना अगले दिन, ये एक्सपीरियंस तुम्हारा काम आएगा। तुम खुद सोचो, तुम्हें ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ गई अच्छे से, मान लो तुम्हें काम नहीं मिला 6 महीने के अंदर, तुम यूट्यूब चैनल खोलते हो, इसी चीज़ का खुद ज्ञान देने लग जाओ कि फ़ोटोशॉप कैसे चलाया जाता है, ये कैसे चलाया जाता है, वो कैसे चलाया जाता है। भाई एक बार में सक्सेस 100 में से किसी एक ही इंसान को मिलती है, मैं तुमको बता रहा हूँ। वो एक इंसान तुम हो सकते हो, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि वो रहो तुम, ठीक है? तो 2025 ख़त्म होने से पहले इन 5 स्किल्स पर, इन 5 चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और हो सके तो ये वीडियो ख़त्म होते ही साथ, अगर आपके अंदर कोई ऐसा स्पेशल टैलेंट नहीं है या ऐसी कोई स्पेशल स्किल नहीं है, तो एटलीस्ट वो जो मैंने ऑनलाइन टीचिंग और ऑनलाइन कोर्स वाला जो आपको बताया, उसमें तो स्किल की ज़रूरत है, आपको नॉलेज की ज़रूरत है। बट अगर इन 4 बाकी की चीज़ों में, एफिलिएट मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और आपका प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कंटेंट राइटिंग, और मैंने एक और कोई चीज़ बताई थी मुझे याद नहीं आ रही, बट
जो भी मैंने बताया था, अगर आपको इन 3-4 चीज़ों में अगर कुछ भी ऐसे समझ में आ रहा है ना भाई, तो भाई उसको करो, ठीक है? प्लीज़ करो, मेहनत करो, आप सक्सेस ज़रूर पाओगे। थैंक यू।